गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं अपना पास्ट सिंपल टेंस। अभी तक हमने देखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और आज है अपना पढ़ रहे हैं पास्ट सिंपल टेंस। देखिए पास्ट सिंपल टेंस। प्रेजेंट टेंस के हमने चारों टेंस पढ़ लिए हैं। अब अपना शुरू हो रहा है पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट का मतलब जो समय बीत गया। ऑल द वर्क दैट जस्ट फिनिश्ड, वे सभी कार्य जो अभी अभी समाप्त हुए हैं उनमें हम पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। वे सभी कार्य, ऑल द वर्क दैट जस्ट फिनिश्ड, वे सभी कार्य जो समाप्त हुए हैं, अभी समाप्त हो चुके कार्य, चाहे 2 सेकंड पहले समाप्त हुए हैं या 1 दिन पहले समाप्त हुए हैं, जो सभी कार्य समाप्त हो गए उनमें हम पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। इसमें हम 2 तरह से वाक्य बना सकते हैं। एक तो हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, पहला अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख देते हैं, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं और उसके बाद लिखते हैं हम अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी जाती है और अदर वर्ड लिखा जाता है। या फिर दूसरा हम लिखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, सब्जेक्ट के बाद हम हेड लिख सकते हैं, हेड के बाद हम नाउन और अदर वर्ड लिख सकते हैं। दूसरा हम सब्जेक्ट लिख सकते हैं, हेड लिख सकते हैं, हेड के बाद नाउन या अदर वर्ड लिख सकते हैं। अब ये जो हेड लिखा है उसका मतलब होता है रखना। जो हमने हेड लिखा है उसका मतलब होता है रखना। इसका मतलब जो हेड है वो हमारे वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट में आता है हमारा हैव या हैज, सेकंड में आता है हमारा हैड और थर्ड में भी आता है हमारा हैड। फर्स्ट में आता है हमारा हैव, सेकंड में आता है हमारा हैड और थर्ड में भी आता है हैड। तो हैड कौन सी फॉर्म होगी हमारी? सेकंड फॉर्म। तो इसमें भी वर्ब की सेकंड फॉर्म में हैड है, हेड के बाद नाउन या अदर वर्ड हम लिख सकते हो। जो हेड लिखेंगे उसका मतलब हो जाता है रखना। रखना के लिए हम हेड का प्रयोग हम पास्ट सिंपल टेंस में कर सकते हैं। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस का पहला स्ट्रक्चर लेते हैं। जैसे राम गया, तो राम और गया गो की सेकंड फॉर्म हो जाएगी वेंट। आगे कुछ भी ले सकते हैं, टू स्कूल, टू मार्केट, टू जयपुर। सब्जेक्ट लिख दिया राम, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख दी हमने और उसके बाद हमने नाउन या अदर वर्ड लिख दिया। अब सब्जेक्ट हैड, नाउन या अदर वर्ड, इसमें लिख दिया सब्जेक्ट, माना इसी में भी राम ही लिखते हैं, हैड ए कार। अब हमारी जो ए कार है वो क्या है? हमारा नाउन है। तो हमने सबसे पहले राम हैड रखता था, राम के पास क्या थी? एक कार थी। इसका मतलब हो गया राम के पास एक कार थी। पास्ट की, बीते हुए समय की बात बताई जा रही। और जो ये हैड है वो हमारी कैसी है? सेकंड फॉर्म है। हैड का प्रयोग यहाँ हम रखना के लिए करते हैं। सब्जेक्ट कोई भी लिख दीजिए, उसके बाद हैड लिख दीजिए, हैड के बाद नाउन या अदर वर्ड लिख दीजिए। तो हमने राम हैड ए कार, हैड का प्रयोग यहाँ पे जो हुआ है, हैड का प्रयोग यहाँ हुआ है हमारा मेन वर्ब के रूप में। हैड का प्रयोग जो यहाँ हमारा हुआ है मेन वर्ब के रूप में, और एक हैड का प्रयोग हम करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। और पास्ट परफेक्ट टेंस में जो होता है हैड का प्रयोग वो होता है हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब के रूप में। हैड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में भी किया जाता है और हेड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब के रूप में भी किया जाता है। अब जो यहाँ हेड है वो मीनिंगफुल है। हेड का प्रयोग यहाँ हमने मेन वर्ब के रूप में किया है। राम हैड ए कार, राम हैड ए पेन, राम हैड ए न्यू हाउस। इसी तरह से हेड का प्रयोग भी हम यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार पास्ट सिंपल टेंस में कर सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में।
दूसरा, हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाकर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी और अदर वर्ड। वह खाना खाता था या उसने खाना खाया या उसने खाना खाया लड़की है तो सी। ईट, ईट की सेकंड फॉर्म आ जाएगी एट और फूड। उसने खाना खाया या खा लिया या वह खाना खाती थी, सी एट फूड। लड़की है तो सी और लड़का है तो ही। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम इन दोनों एग्जाम्पल के रूप में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाकर और सब्जेक्ट और हेड नाउन या अदर वर्ड लगाकर इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे जो हेड आया है वो हेड है जो मेन वर्ब के रूप में हेड का प्रयोग किया गया। हेड का प्रयोग हम रखना के लिए करते हैं। कोई भी चीज रखी जाती है, पोजीशन बताया जाता है, इसका संबंध बताया जाता है, उसके लिए हम हेड का प्रयोग करते हैं। दूसरा देखिए, एक हम इसके साथ आई विश, विश का मतलब कामना या काश, काश यदि। हम विश के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में वाज वर्ब का प्रयोग भी कर सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में पहला हमने पढ़ा पास्ट सिंपल टेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑल द वर्क, जो सभी कार्य, जस्ट फिनिश्ड, अभी अभी समाप्त हुए हैं, उनके लिए बीते हुए समय के लिए हम पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। पहला हमने पढ़ा सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। दूसरा हमने पढ़ा सब्जेक्ट प्लस हेड, हेड का प्रयोग रखना के लिए, पोजीशन बताने के लिए, संबंध बताने के लिए, उसके पास क्या था क्या है, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। तीसरा हम विश, कामना के साथ वाज वर्ब का भी प्रयोग किया जा सकता है। काश अर्थात इसमें फ्यूचर की बातें, संभावनाएं बताई जाए जो हकीकत नहीं होती, हम कल्पना करते हैं, इसमें हम कल्पना करते हैं कि काश। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन या अदर वर्ड। काश मैं एक डॉक्टर होता, तो इसमें सबसे पहले आई विश, विश के साथ हम सब्जेक्ट लगा देंगे, सब्जेक्ट आई, और इसमें हमेशा आई के साथ वाज का प्रयोग नहीं, किसका प्रयोग किया जाता है, वर्ब का। आई वर ए डॉक्टर। अब इसमें हम कल्पना कर रहे हैं कि काश मैं एक डॉक्टर होता, इसमें कल्पना की जा रही है, तो आई विश के साथ सब्जेक्ट और वर्ब का प्रयोग किया जाता है और हम नाउन लिख देते हैं, और आई के साथ हमेशा वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, सब्जेक्ट के बाद डिड, और डिड के साथ हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, नोट का। और डिड नोट जब आएगा तो हम डिड नोट के बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे। डिड नोट के साथ अगर कहीं पे डिड नोट दिया गया है तो डिड नोट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ना कि सेकंड फॉर्म का। और फिर हम लिख देंगे अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है नेगेटिव सेंटेंस में, डिड के साथ नोट का प्रयोग किया जाता है, जहां पे डिड नोट आता है वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और लास्ट में आ जाता है अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जैसे लिख दिया अनिल, अनिल के साथ आ जाएगा डिड नोट, डिड नोट। अब उसमें आता था अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म वेंट, लेकिन इसमें आ जाएगा गो टू जयपुर।
इस चीज का ध्यान रखना है कि डिड नॉट के साथ हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में पास्ट सिंपल में डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है या प्लूरल है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या सब्जेक्ट प्लूरल हो, सभी के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा? डिड नॉट का। इसमें डिड नॉट आएगा सभी के साथ, चाहे ही है ही के साथ भी क्या आएगा? डिड नॉट। सी है सी के साथ भी क्या आएगा? डिड नॉट। आर द बॉयज प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ भी क्या आएगा? डिड नॉट। वी के साथ भी क्या आएगा? डिड नॉट। दे के साथ भी क्या आएगा? डिड नॉट। इसमें हमारा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी के साथ डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है नेगेटिव सेंटेंस में। और डिड नॉट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड लिख देते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो भी डिड नॉट, सब्जेक्ट प्लूरल है तो भी डिड नॉट। नेगेटिव सेंटेंस में सभी के साथ डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है।